इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीब वाक़या। शेख अल इस्लाम हज़रत अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी रहमा अल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि मैं इस ज़माना में हज के बाद मदीना मुनव्वरा गया। हम लोगों ने खाना खाने के बाद दस्तरख्वान को लेकर एक ढेर पर झाड़ दिया ताकि रोटी के बचे टिकटरों और हड्डियों को जानू रेखा जाएं। थोड़ी देर के बाद जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो ये देखकर हैरान रह गया कि एक खूबसूरत 9 साल का बच्चा इन टुकड़ों को चुन चुन कर खा रहा है। मुझे सख्त अफसोस हुआ। बच्चे को साथ लेकर क़याम गाह में आया और उसे पीठ भर के खाना खिलाया, क्योंकि मैं ऐसी हस्ती के शहर में था जो गरीबों का वाली और गुलामों का मोती था। मेरे इस बर्ताव को देखकर बच्चा बेहद मुतासिर हुआ। मैंने चलते वक्त इससे कहा कि बेटे तुम्हारे वालिद क्या करते हैं? इसने कहा मैं यतीम हूँ। मैंने कहा बेटे मेरे साथ हिंदुस्तान चलोगे, वहाँ मैं तुमको अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगा, उम्दा उम्दा कपड़े पहनाऊंगा, अपने मदरसे में तालीम दूंगा। जब तुम आलम फाजल हो जाओगे तो मैं खुद तुमको यहाँ लेकर आऊंगा और तुम्हें तुम्हारी वालिदा के सुपरद कर दूंगा। तुम जाओ अपनी वालिदा से इजाज़त लेकर आओ। लड़का बहुत खुश हुआ और उछलता कूदता अपनी वालिदा के पास वापस गया। वो बेचारी बेवा दूसरे बच्चों के इखराजात से पहले ही परेशान थी। उसने फौरा इजाज़त दे दी। बच्चा फौरा आया और मौलाना को बताया कि मैं आपके साथ जाऊंगा, मेरी माँ ने इजाज़त दे दी है। फिर पूछने लगा कि आपके शहर में चुने मिलते हैं? मौलाना उस्मानी ने बताया ये सारी चीज़ें वाफिर मिक़दार में तुम्हें मिलेंगी। मौलाना का बयान है कि मेरी उंगली पकड़े पकड़े मस्जिद नबवी अली साहबहा अस्सलात वस्सलाम में वो मेरे साथ आया और ठटक कर रह गया। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक को देखा और मस्जिद के दरवाजे को, और पूछा किया कि बाबा ये दरवाज़ा और रोज़ा भी वहाँ मिलेगा? मैंने इससे कहा कि बेटा अगर ये वहाँ मिल जाता तो मैं यहाँ क्यों आता? लड़के के चेहरे का रंग बदल गया। मेरी उंगली छोड़ दी बाबा तुम जाओ, अगर ये नहीं मिलेगा तो मैं हरगिज़ इस दरवाजे को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भूखा रहूंगा, प्यासा रहूंगा। इस दरवाज़ा को देखकर मैं अपनी भूख और प्यास बुझाता रहूंगा, जिस तरह आज तक बुझाता रहा हूँ। ये कहकर बच्चा रोने लगा और इसके इश्क को देखकर मैं भी रोने लग गया।